गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 के आगे का टॉपिक देखेंगे कोटेशन। इससे पहले कि हम लोग ने पढ़ा था कि प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो चलिए आज पढ़ते हैं कि कोटेशन क्या होता है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। देखिए, जब कभी भी ये डिसाइड हो जाता है कि हमको ये रिक्वायरमेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब ये गुड्स खरीदना है, ये पार्ट्स खरीदना है, ये कंपोनेंट्स खरीदना है, तो इसके लिए क्या किया जाता है। सबसे पहले कि हम उस सोर्स का पता करते हैं जहाँ से हमको वो सामान मिल सके। ठीक है, तो जो साइकिल होता है, मतलब जो प्रोक्यूरमेंट साइकिल होता है, उसमें एक प्रोसेस होता है वेंडर सिलेक्शन करने का। ठीक है, तो हम उस वेंडर की तलाश करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को सप्लाई करे एक अच्छे प्राइस में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए जो भी वेंडर्स होते हैं उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि वो अपना कोटेशन प्रस्तुत करें। मतलब रिक्वेस्ट भेजते हैं कि वो अपना कोटेशन प्रस्तुत करें। इसी रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कहते हैं। तो ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में क्या क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, ये जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होता है, एक इनविटेशन फॉर्म होता है जो किसको भेजा जाता है, वेंडर को भेजा जाता है, ताकि वो वेंडर अपना कोटेशन को सबमिट करे। उस कोटेशन में रहता क्या क्या है, उस प्रोडक्ट का प्राइस रहता है, उसके कुछ शर्त रहते हैं, कुछ नियम्स रहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स रहती हैं, क्वांटिटी रहती हैं, डिलीवरी डेट रहती हैं, वो कब बोली लगाई थी उसकी, ये सारा विवरण उस कोटेशन के अंदर रहता है। उस कोटेशन को कौन सबमिट करता है, वेंडर। मतलब जो कोटेशन होता है वो एक रिप्लाई होता है जो किसके द्वारा दिया जाता है, वेंडर के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लो चार्ट। अब इसको बोलते हैं क्या, RFQ का मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। उसका जो फ्लो चार्ट है वो इस तरीके से काम करता है। देखो कैसे करता है। सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद परचेस रिक्वेसिशन का मतलब परचेस ऑर्डर, वो अप्रूव होता है। उसके बाद हम रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद डिफरेंट वेंडर्स का लिस्ट बनाते हैं जिसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद हम जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के बेसिस पे वेंडर का चयन करते हैं या वेंडर को शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसके बाद उस कोटेशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशन। देखिए, अब कोटेशन मिल गया हमको। ठीक है, कोटेशन मतलब कि हमको पता चल गया कि ये कोटेशन है, मतलब इस प्रोडक्ट का उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल पता चल गया है ना, कि उस प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, क्या नियम शर्त है, एक्सेट्रा, ये सब पता चल गया। अब हम उस कोटेशन का मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं मूल्यांकन में, हम ये देखते हैं कि कौन से वेंडर के पास उस स्पेसिफिकेशन का सबसे कम कीमत है। ठीक है, मतलब जो वेंडर उस प्रोडक्ट का सबसे कम कीमत में हमको देगा उस प्रोडक्ट को, उसी कोटेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोटेशन का मूल्यांकन करते हैं। साथ ही साथ जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होती है, उस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, जो भी गुड्स और सर्विसेज रहता है उसका टोटल कॉस्ट, उसकी क्वालिटी, उसका कुछ एजुकेशनल कॉस्ट, गारंटी, वारंटी या कुछ स्पेशल डिस्काउंट, ये सारा उसके अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ इस बात का सुनिश्चित करते हैं कि यदि हमको एक बार सामान मिला और वो यदि सामान नहीं पसंद आया तो हम उसको वापस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो वेंडर होता है उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा फुलफिल करे। ये होता है इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशन। जो इवैल्यूएशन होते हैं, जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो कुछ फैक्टर्स को ध्यान देते हैं। क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान देखते हैं, कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो जितने भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसका अनुपालन करें, टेक्निकल नॉर्म्स का अनुपालन करें, जो भी इक्विपमेंट है हमारे पास उसके साथ वो काम कर सके ठीक से, हमारा डिलीवरी शेड्यूल सही हो, हम अपने सैंपल्स को एग्ज़ामिन करते हैं, कंपेयर करते हैं, पेमेंट का टर्म्स देखते हैं, गारंटी देखते हैं। अब और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान देते हैं कि उस प्रोडक्ट का स्पेयर पार्ट्स है कि नहीं। स्पेयर पार्ट्स मतलब यदि वो प्रोडक्ट कभी ख़राब हो गया तो उसकी जगह पे दूसरा प्रोडक्ट या पार्ट मिल सकेगा कि
नहीं, साथ ही साथ मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी कवर करता है वो, और कैपेबिलिटी देखते हैं और कैपेसिटी देखते हैं, और उसका पास्ट एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस देखते हैं, मतलब पहले उसका एक्सपीरियंस कैसे था उस प्रोडक्ट का, ये सारा चीज़ देखा जाता है। ठीक है, देखिए ये एक सिंपल सा कोटेशन है, कोटेशन का फॉर्म है, इस तरीके से दिखता है। देखिए इस पर इंक्वायरी करते हैं कोटेशन के लिए, डेट डाला जाता है, इसमें कुछ लिखा जाता है। देखिए कुछ टर्म्स हैं जो लिखते हैं, उसके बाद लिखा जाता है, लिखा है इसमें कि पेमेंट किस तरीके से करना है आपको, और ये कोटेशन इंक्वायरी फॉर्म है। ठीक है, ये हम रिक्वेस्ट देते हैं किसको, उस वेंडर को देते हैं, वो वेंडर इस फॉर्म को फिल करके हमारे पास सबमिट करता है, उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि हमको कौन सा वेंडर चाहिए। ओके, थैंक यू।